गुड आफ्टरनून गाइस। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ब्लड रिलेशन। हाँ जी, देखिए हमारा ब्लड रिलेशन चल रहा था, थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें हमने लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम को समझा था। अभी हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज पॉइंटिंग, ये पार्ट 2 है। पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग फॉर्म, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है पॉइंटिंग इंडिकेटिंग फॉर्म से, तो उसको हम समझने जा रहे हैं कैसे हमें वर्क करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे एक क्वेश्चन लिया। फॉर एग्जाम्पल बहुत बेसिक सा मैं सवाल ले रहा हूँ, एक बहुत बेसिक। pointing to a boy in a photograph, a man said, a girl said he is the son of my brother's father's sister's brother। तो ये एक छोटा सा हमारा लैंग्वेज है, कैसे वर्क करते हैं उसको समझेंगे। और मैंने पूछा यहाँ पे हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू गर्ल, ठीक है। अब देखिए गर्ल ने इंट्रोड्यूस किया है। पहली चीज यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है, पहली चीज कि हम कभी भी नेम के रेस्पेक्ट में कभी भी हम जेंडर कंफर्म नहीं करते। नेम के रेस्पेक्ट में कभी भी हम जेंडर कंफर्म नहीं करते, नेवर। किसी बुक में दिया है तो वो मिस्टेक मानी जाएगी। नाम कभी भी किसी का कुछ भी हो सकता है, जेंडर कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज कहा गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज कहा गया कि चंचल, तो चंचल मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है। रवि मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है। नाम के आधार पे आप कभी भी जेंडर कंफर्म नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, देखो सिंपल सी बात है। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, ये कोई एक लड़का है, ये कोई एक लड़का है। इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, समझो यहाँ पे। ये कोई एक लड़का है। मैंने आपसे कहा पता है कौन है, पता है कौन है, मैंने आपसे कहा पता है कौन है, तो आपने कहा नहीं पता। तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, ये जो लड़का आप देख रहे हैं ना, ये जो लड़का आप देख रहे हैं, ये लड़का मेरे भाई के फादर की सिस्टर की ओनली ब्रदर का बेटा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे भाई के फादर की सिस्टर की ओनली ब्रदर का बेटा है, मेरा भाई हो गया। ये इनडायरेक्ट लैंग्वेज हो गई। जैसे अगेन ये मेरे माई से स्टार्ट किया, मेरे भाई के फादर, मेरे फादर की सिस्टर, मेरी बुआ का भाई, मेरे पापा, बुआ का अकेला भाई, बुआ का ओनली ब्रदर। बुआ का ओनली ब्रदर कौन होगा, पापा होंगे। बुआ का ओनली ब्रदर, पापा का बेटा, मेरा भाई। तो मतलब क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज को इनडायरेक्ट में डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज करो मेरे घर पे कोई आया, और मेरे घर पे अंकल आए। मैंने उनसे कहा कि अंकल ना आप शाम को आना। मैंने क्या कहा, अंकल आप शाम को आना। शाम को आपको मेरे पापा का बेटा मिलेगा। वो अलग बात है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। क्या बोला मैंने, आप शाम को आना, इवनिंग में आना। आपको इवनिंग में यहां मेरे पापा का बेटा मिलेगा। वो अलग बात है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो इनडायरेक्टली उसने क्या कहा, मैं मिलूंगा। तो इनडायरेक्ट वे में जब बात की जाती है तो उसको हम रीजनिंग कहते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो यार, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, समझ रहे हो। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि ये मेरी बुआ है, ये मेरी बुआ है। मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्टली ना बोलकर मैं क्या बोलूंगा, ये मेरी बहन के फादर की बहन है, ये मेरी सिस्टर के फादर की सिस्टर है, मेरी आंट। मैं सीधा कह सकता था ना। तो ये लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे सपोज करो लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं आपसे कहता हूं
राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑफ का मतलब क्या हो गया, श्याम का भाई कौन है, राम है। अगर मैं आपसे कहूं श्याम्स ब्रदर इज राम, तो एपोस्ट्रोफी लगा दिया, तो श्याम का भाई कौन है, राम। श्याम का भाई राम, बातें की, ऑफ का मतलब होता है बैक टू फ्रंट, ठीक है। और एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, फ्रंट टू बैक। मीनिंग तो दोनों का सेम है ना, मीनिंग तो दोनों का सेम है ना। तो इसीलिए आप क्या करते हो जब सेंटेंस में स्टार्ट करते हो, अच्छा यहां जो स्टार्ट करते हो किससे करते हो, जैसे आई, माई, आर, यू, ऐसे वर्ड से आप क्या करते हो, स्टार्ट करते हो। और जनरली हमारा जो वर्ड आता है वो सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा आता है, माई आता है, जहां की बेसिस पे हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, गर्ल ने कहा, क्या कहा, माई से स्टार्ट किया, माई से स्टार्ट किया, ठीक है। क्या कहा, गर्ल ने कहा मेरे भाई, गर्ल का भाई के फादर, भाई के फादर की सिस्टर, आंट के ब्रदर। अब देखो यहां आंट का ब्रदर, अगर यहां पे ओनली लिखा होता तो बुआ का ओनली ब्रदर कौन होता, पापा होते। अगर यहाँ ओनली ब्रदर लिखा होता, सिस्टर्स ओनली ब्रदर, तो बुआ के अकेले भाई कौन होते, पापा होते। लेकिन यहाँ पे ओनली नहीं लिखा हुआ है, जब ओनली नहीं लिखा हुआ है तो बुआ का भाई, मेरे भाई के पापा, खुद के पापा, पापा की सिस्टर बुआ जी, बुआ जी का भाई। अब बुआ जी के भाई में दो बातें हो सकती हैं, दो बातें, क्या, एक फादर हो सकते हैं और दूसरा क्या हो सकता है, अंकल हो सकता है। फादर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं। अब ये बेटा है, यहां पे लिखा हुआ है ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, फ्रंट टू बैक। तो ये सन है, किसका सन है, देखिए सिंपल सा, जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया, ये बेटा है किसका, मेरे भाई के पापा की बहन के भाई का बेटा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये बेटा है किसका, या तो फादर का या फिर अंकल का। कितनी पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। बुआ का भाई, बुआ का भाई या तो पापा या फिर अंकल। कितनी पॉसिबिलिटी है, दो। बुआ का भाई पापा या अंकल, पापा का बेटा होगा तो गर्ल का क्या लगेगा, ब्रदर। अंकल का बेटा हुआ तो गर्ल का क्या लगेगा, कजिन। इस सेंटेंस में दो पॉसिबिलिटी है, हमें क्या करना है, चीजों को ब्रेक करना सीखना है, हमें चीजों को ब्रेक करना सीखना है। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है, हाउ टू ब्रेक, हाउ टू ब्रेक। बात समझ में आई। एक एग्जांपल और लेंगे, देखिए सपोज करो मैं थोड़ा सा अलग तरह से एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा पॉइंटिंग टू अ बॉय इन अ फोटोग्राफ, a girl said, a man said, I have no brother or sister, but that boy's father, boy's father is my father's son। ये सेंटेंस है। तो क्वेश्चन पूछा गया whose photograph was it, क्वेश्चन पूछा गया whose photograph was it, फोटोग्राफ में उसका बेटा था, सन ऑफ द मैन, द आंसर इज सन, आंसर आएगा हिज सन। अब कैसे आया इसको जरा समझो, आंसर आएगा हिज सन। देखिए मैन ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, पॉइंटिंग टू अ बॉय इन अ फोटोग्राफ,
फोटोग्राफ में किसको इंट्रोड्यूस किया है? बॉय को इंट्रोड्यूस किया है, समझना। अब बॉय को इंट्रोड्यूस किया है, क्या बोला उसने? आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, मिस इकलौता है, ओके। बट दैट बॉयज फादर, बट दैट बॉयज फादर इज माय फादर सन। माय फादर सन का मतलब क्या है? अगर मैं बोलता हूं मेरा कोई भाई बहन नहीं है, अगर मैंने बोला कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो मेरे पापा का बेटा कौन होगा? मैं। अगर मेरा कोई भाई बहन नहीं है तो मेरे पापा का बेटा कौन होगा? मैं खुद हूंगा। अगर मेरा भाई बहन नहीं तो पापा का बेटा मैं हो गया। तो अगर उसका कोई भाई बहन नहीं है तो उसका फादर का सन कौन हो गया? वो सेल्फ कौन? वो मैन, ठीक है। अब देखो उस बॉय का फादर कौन है? उस बॉय का फादर है वो सेल्फ। उस बॉय का फादर कौन है? वो खुद है। किसी तरह इशारा करते हुए फोटोग्राफ पर मैंने कहा कि इस लड़के के पापा पता कौन है? इस लड़के के पापा, इस लड़के के पापा मेरे पापा के बेटे हैं और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो मेरे पापा का बेटा मैं, इसके पापा, फोटोग्राफ वाले के पापा, मेरे पापा का बेटा मैं, तो फोटोग्राफ वाले का पापा मैं, तो फोटोग्राफ है मेरा बेटा। मैं फोटोग्राफ वाले का पापा और वो मेरा बेटा। मैं उसका पापा और वो मेरा बेटा। तो फोटोग्राफ में कौन था? सन, ठीक है। चलो आगे फर्दर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कोडेड वाला कॉन्सेप्ट और यहाँ पे समझाने जा रहा हूं। सुनो, अब कोडेड फॉर्म को ध्यान से समझो। जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है कोडेड फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इंस्ट्रक्शन दी जाती है कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ए हैज बी मीन्स A is the father of B. A at the rate B means A is the son of B. A plus B means A is the brother of B. A minus B means A is the sister of B. A percentage B means A is the daughter of B. A dollar B means A is the mother of B. A into B means A is the wife of B. A less than B means B is the nephew of A. चलो उसे बाद में, ठीक है। अब इसको समझना, देखो कैसे, इसे कहते हैं कोडेड फॉर्म, ठीक है। अब कोडेड फॉर्म का मतलब क्या है? देखो पहले से आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। यहाँ तो मैंने ज्यादा लिखी है, मैंने 8 इंस्ट्रक्शन लिखी है क्योंकि मेरे को समझाना है।
अदरवाइज एग्जाम की अगर हम बात करें तो वहां इंस्ट्रक्शन आती है 4 से लेकर 6 तक, 6 से ज्यादा इंस्ट्रक्शन कभी नहीं आई, 4 होंगी, 5 होंगी या फिर क्या होंगी 6 होंगी, 8 इंस्ट्रक्शन नहीं आती है। ये तो मैंने ज्यादा दे दी है आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब क्या है गाइस, देखो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है, अब इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो ये फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है फर्स्ट पर्सन है, और ये क्या है सेकंड पर्सन है, ठीक है। अच्छा, उसने बोला ए हैज बी मींस फर्स्ट वन इज द फादर ऑफ सेकंड वन, मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वन फादर हुआ, फर्स्ट वन फादर हुआ तो फादर मींस क्या होगा प्लस, फादर मींस क्या होगा प्लस। अब दूसरा वाला जो पर्सन है ना वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, जो फादर है वो सन का भी हो सकता है और डॉटर का भी हो सकता है। तो सेकंड वाले का जेंडर हम नहीं बता पाओगे, पहले वाले का जेंडर आ जाएगा, सेकंड का जेंडर नहीं आ पाएगा। तो बात क्यों हो गई कि इसमें अगर हम देखें ये, अब यहां पे देखो इस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपको कहीं भी अगर मिलेगा, फॉर एग्जांपल के हैज क्यू मिला है ना, तो आप क्या मान के चलोगे, बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट वन इज फादर ऑफ सेकंड वन, ऐसे मान के चलोगे, ऐसे मान के चलोगे फर्स्ट वन इज फादर ऑफ सेकंड वन, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखो ए एट द रेट का मतलब क्या है, फर्स्ट वन इज सन, तो सन जो है प्लस होगा। अब सन फादर का हो सकता है या मदर का, तो सेकंड वाले का जेंडर आपको नहीं पता होगा, ठीक है। फिर देखो प्लस का मतलब क्या है, फर्स्ट वन इज ब्रदर, ब्रदर का मतलब क्या है प्लस, ब्रदर जो है ब्रदर का भी हो सकता है और सिस्टर का भी हो सकता है, ब्रदर ब्रदर का भी हो सकता है और सिस्टर का भी हो सकता है। अच्छा देखिए माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर, माइनस का मतलब क्या है सिस्टर, तो सिस्टर सिस्टर की भी हो सकती है ब्रदर की भी हो सकती है। परसेंटेज का मतलब क्या है डॉटर, परसेंटेज मतलब क्या है डॉटर, सो डॉटर जो है फादर की हो सकती है मदर की हो सकती है। डॉलर का मतलब क्या मदर, मदर सन की हो सकती है डॉटर की हो सकती है, इनटू मतलब क्या वाइफ। देखो आपका क्या है जनरली किसी एक का ही सिंबल डिफाइन होता है, किसको छोड़कर, हस्बैंड वाइफ को छोड़कर, किसी एक का ही सिंबल डिफाइन होता है हस्बैंड वाइफ को छोड़कर। तो मैंने यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, अगर कोई किसी की वाइफ है तो सामने वाला कौन होगा, हस्बैंड होगा, तो वहां दोनों के जेंडर आ जाते हैं, अदरवाइज एक का आता है। तो यहाँ ए इंटू बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो मतलब क्या हो गया, पहली वाली वाइफ है तो दूसरे वाले क्या हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। अब जरूर नहीं है कि हर बार फर्स्ट पर्सन को डिफाइन किया जाए, कभी हो सकता है कि सेकंड पर्सन को भी डिफाइन किया जाए, तो उसके लिए भी तैयार होना है, सेकंड पर्सन को डिफाइन किया जा सकता है। इन जनरल क्या होता है जब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो उसमें पहले पर्सन को ही डिफाइन किया जाता है, बट कभी कभी एडवांस क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म हो सकता है कि कुछ में पहले पर्सन को डिफाइन किया गया हो और कुछ में सेकंड पर्सन को डिफाइन किया गया हो, तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि नया ऐसे बनाया, ए लेस देन बी मींस बी इज द नेफ्यू ऑफ ए, सो बी इज द नेफ्यू मींस बी क्या होगा प्लस होगा, ए का नहीं पता, तो बी क्या होगा प्लस होगा और ए का नहीं पता, तो मतलब सेकंड पर्सन को डिफाइन कर रहा है कि फर्स्ट पर्सन को डिफाइन कर रहा है। यू शुड नो अबाउट द इंस्ट्रक्शन, राइट। अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो दो टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है इन जनरल जो हम बेसिकली देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा सिंबल आएगा कि ये कंडीशन क्या हो जाए सेटिस्फाइड। कंडीशन है क्या, कंडीशन है क्या कि के क्या है, सन इन लॉ है, किसका सन इन लॉ है, टी का, तो के को सन इन लॉ बनाना है तो कौन सा सिंबल यहां पे आना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको सॉल्व कैसे, हैज का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन देखोगे फादर, तो फर्स्ट वन क्या है फादर है, मतलब के क्या होगा पापा होंगे, किसके पापा होंगे आर के। एट द रेट का मतलब क्या है सन, आर बेटा होगा किसका डब्ल्यू का, आर के का भी बेटा है डब्ल्यू का भी बेटा है, आर के का भी बेटा है डब्ल्यू का भी बेटा है, तो क्यू डब्ल्यू क्या हो गई हस्बैंड वाइफ, क्या हो गई हस्बैंड वाइफ। माइनस का मतलब क्या है सिस्टर, डब्ल्यू क्या हो गई बहन हो गई किसकी यू की। यहां पे आपको बताना है यू और टी के बीच में हम कौन सा सिंबल रखें कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाए।
क्या बनाना है? सन इन लॉ। सन इन लॉ कब बनता है? दामाद कब बनते हैं? दामाद कब बनते हैं? जब किसी की बेटी से शादी कर लो। जब आप किसी की बेटी से शादी कर लोगे तो क्या बन जाओगे? दामाद बन जाओगे। अब के की शादी हो चुकी है, के इज ऑलरेडी मैरिड। किससे शादी हुई है? डब्ल्यू से। तो दूसरी शादी तो कराओगे नहीं, यहां नहीं होती दूसरी शादी, या वही काम होते हैं जो जेन्युइन है जी, यहां गलत काम नहीं होते। तो देखो तो के की शादी किससे हो चुकी है? डब्ल्यू से ऑलरेडी हो चुकी है। अब के की डब्ल्यू से ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप इसको सन इन लॉ कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? जिससे शादी हुई है उसको टी की क्या बना दो? डॉटर डिफाइन कर दो। जिससे शादी हुई है उसको टी की क्या कर दो? डॉटर डिफाइन कर दो। अपने आप ही क्या बन जाएगा? सन इन लॉ बन जाएगा। अब डब्ल्यू किसकी बहन है? यू की। तो यू और टी में क्या संबंध होना चाहिए? यू जो है टी का बच्चा होना चाहिए। मतलब क्या होगा? देखो, यू टी का बेटा हो या बेटी हो, यू टी का बेटा हो या बेटी हो, तो यू की जो सिस्टर है वो हो जाएगी डॉटर, वो हो जाएगी डॉटर। क्लियर है? और जो उससे शादी करेगा वो हो जाएगा सन इन लॉ। तो टी का सन इन लॉ के कैसे बना? कैसे बना कि यू उसकी क्या होनी चाहिए? सन या डॉटर होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो इसलिए यहाँ पे सन का मतलब क्या यहाँ पे दिया हुआ है? एट द रेट। और डॉटर का मतलब क्या दिया? परसेंटेज। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई सा भी सिंबल हो, आइदर एट द रेट और परसेंटेज। ऑप्शन क्या हो गया? थर्ड। ऑप्शन क्या हो गया? थर्ड। समझ में आई बात? अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन समझो, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन समझे, देखो ध्यान से ना। अब क्या है यहां पे? कह रहा है shows the relation that K is maternal grandfather of Q। K क्या होना चाहिए? मैटरनल ग्रैंडफादर। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या होगा? हमें यह बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन में, इनमें से किस ऑप्शन में इस रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आपको वो चेक करना है। इस रिलेशन को बताना है कि इनमें से किस इक्वेशन में इस रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है। अब इसके लिए क्या है? एक तो आप ट्री बना बना के देखो, तो वो तो हो गया लेंदी, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बनेंगे स्मार्ट। तो स्मार्ट वे क्या है? बेसिकली दो तरीके हैं। बेसिकली मतलब स्मार्ट वे में दो स्टेप है, बेसिकली दो स्टेप है। कैसे? एक तो आप ये देखो, के मैटरनल ग्रैंडफादर क्यू का, तो के मैटरनल ग्रैंडफादर मींस नाना जी, मम्मी के पापा। और मम्मी के पापा क्या होते हैं? नाना जी। और नाना जी क्या होते हैं? आदमी, मतलब प्लस। नाना जी क्या होंगे? प्लस होंगे। अब नाना जी क्यू के हैं, तो क्यू का जेंडर प्लस हो या माइनस हो हमें फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। पहली चीज हो गई। के का जेंडर प्लस होना चाहिए, तो पहला स्टेप हो गया जो बेसिक स्टेप है कि आपके 5 जो ऑप्शंस हैं उनमें से आप ऐसे ऑप्शंस को कैंसिल कर दीजिए जहां के का जेंडर माइनस आ रहा हो, जहां के का जेंडर माइनस आ रहा हो या जेंडर पता नहीं चल पा रहा हो। हाँ, ऐसे दो तरह के ऑप्शन आप कैंसिल कर सकते हैं, जहां जेंडर माइनस आ रहा हो या के का जेंडर पता नहीं चल पा रहा हो। तो इसलिए यहां पे हमने देखा फर्स्ट वाला ऑप्शन, देखो जी माइनस के है, तो पहली वाली कौन है? सिस्टर है, किसकी? के की। अब जी सिस्टर है, लेकिन सिस्टर किसकी है? ब्रदर की सिस्टर की। इसमें के का जेंडर नहीं पता, पहला ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल। एक बेसिक बात एलिमिनेट करना है। दूसरे में क्या हो रहा है? के हैज का मतलब क्या? फादर। तो दिस ऑप्शन इज पॉसिबल। के हैज फर्स्ट वन इज फादर, पॉसिबल। के हैज फर्स्ट वन इज फादर, पॉसिबल। के माइनस फर्स्ट वन इज फीमेल सिस्टर, नॉट पॉसिबल। तो मतलब अगर किसी क्वेश्चन में हो सकता है ऑप्शन कैंसिल हो या ना हो, दोनों बातें हो सकती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट ट्राई कि अगर जेंडर के रेस्पेक्ट में कोई ऑप्शन कैंसिल हो रहा है तो उसको कर दो। दूसरा सबसे मेन स्टेप कौन सा है? दूसरा सबसे मेन स्टेप देखो, आप क्या करो, चेक करो कि के और क्यू के बीच में ये जो लैंग्वेज है ये कितनी जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो सेम जनरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं कम, सेम जनरेशन का होगा तो सेम जनरेशन चेक कर लोगे, लेकिन अगर जनरेशन गैप है तो ये देखो कितनी जनरेशन गैप है। तो बेसिकली हमें क्या देखना है? जनरेशन गैप पे ज्यादा ध्यान देना है। समझना बहुत पॉइंट की बात है।
कितनी जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 जनरेशन गैप। मदर, देखो इससे बहुत एडवांस क्वेश्चन में भी आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए समझो। मदर और मदर के फादर, मदर और मदर के फादर, 2 जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, 2 जनरेशन गैप। ओके, तो हमें देखना होगा कि के और क्यू के बीच में हम उसी ऑप्शन को डेप्थ में चेक करेंगे जिसमें 2 जनरेशन गैप के रिलेशंस दिए गए होंगे। कितनी जनरेशन गैप के रिलेशन? 2 जनरेशन। जैसे सपोज करो मैंने कहा ए हैज बी प्लस सी, प्लस का मतलब क्या है यहां पे? ब्रदर, तो आई कैन से 0, आई कैन से 0। हैज का मतलब क्या है? फादर, सो आई कैन से +1। +1 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सन में आएगा तो -1 बोल देंगे, और उसको कैंसिल आउट भी कर लेते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं बोलूं ए @b हैज सी, है ना, या प्लस सी हैज एफ, ऐसे बोला मैंने। देखो, या मैंने ऐसे बोला, सब छोड़ो ना, चक्कर, सारा चक्कर छोड़ दो, ऐसे बोला। अब सुनो क्या होगा, हैज मींस क्या है? फादर, ये क्या हो गया? +1, गलत हो जाएगा, हाँ ठीक है, +1। और ये इनटू मींस क्या है? वाइफ, वाइफ मींस क्या? सेम। और एट दैट मींस क्या है? डॉटर मींस क्या हो? सन, मतलब क्या हो गया? -1। तो ये +1 हुआ और फिर -1 हुआ, तो ए और सी क्या आएंगे? ए और सी किस में आ गए? सेम जनरेशन में आ गए। ए और एफ, सॉरी ए और एफ किस में आ गए? सेम जनरेशन में आ गए। प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, देखो ए और एफ सेम जनरेशन में आ गए। प्लस माइनस के हिसाब से सोचना है ना आपको। फादर, उसकी वाइफ, ये मदर हो गई, मदर का बेटा, तो क्या हो गया? ए और एफ सेम जनरेशन हो गए। तो प्लस माइनस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब देखो जनरेशन गैप वाली बात जो यहाँ पे समझ रहे थे हम, के और क्यू के बीच में, सेकंड वाला देखो, प्लस का मतलब क्या है? सेम जनरेशन 0। माइनस का मतलब क्या है? सेम जनरेशन 0, सिस्टर है ना। हैज का मतलब क्या है? फादर, +1। के और क्यू के बीच में कितनी जनरेशन गैप है? 1। ऑप्शन कैंसिल। किसी में अगर एक जनरेशन होगा, जनरेशन गैप होगा तो कैंसिल, किसी में 3 जनरेशन गैप होंगे तो कैंसिल, और हम चेक उसी को करेंगे डेप्थ में जिसमें जनरेशन कितनी गैप होंगी? 2। देखो फोर्थ भी आप देखो, हैज फादर +1 माइनस सिस्टर 0, डॉलर मदर +1 हैज फादर +1, 1 2 3, कितनी जनरेशन गैप है? 3, कैंसिल। आंसर क्या है? थर्ड है। क्यों? प्लस सेम माइनस सेम, डॉलर मदर हैज फादर, तो क्या हो गया? एम की मदर के फादर, एम की मदर के फादर नाना जी, एम सिस्टर एफ की, तो एफ के नाना जी, एफ भाई क्यू का, तो क्यू के नाना जी। आंसर क्या हो गया? थर्ड। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे तो एडवांस क्वेश्चन को भी जल्दी करने का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। एकदम बेहतरीन तरीके से ये चीजें हैं, और सबसे बेस्ट आपको कोई भी एडवांस, देखो आसान क्वेश्चन तो वैसे उड़ेंगे, एडवांस क्वेश्चन में भी आप बहुत हेल्प मिलेगी। सोच को थोड़ा सा हमें क्लियर करना है, सारा खेल सोच का है। कंप्यूटर जी क्वेश्चन दिखाना। देखो, P इज द ग्रैंडसन ऑफ J और S इज द हस्बैंड ऑफ J। अब समझना, S हस्बैंड है J का, J का केवल एक ही बच्चा है। ये SBIP मेंस का क्वेश्चन है 2017 का। J का केवल एक ही बच्चा है और J का ग्रैंडसन कौन है? P, तो बच्चे का बच्चा होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या था, R कौन है? S फादर है R का, तो देखो J का एक ही बच्चा है तो S का एक ही बच्चा होगा, S फादर R का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला R इज द ब्रदर लॉ, तो R क्या प्लस है? R किसका ब्रदर लॉ है? T के सन का, तो T का कोई सन होगा और उसका ब्रदर लॉ कौन है? R है।
टी का कोई सन होगा और उसका ब्रदर इन लॉ कौन है, आर है। तो देखो टी का कोई सन है, उसका ब्रदर इन लॉ आर है, तो प्लस का प्लस, प्लस का प्लस आपके दिमाग में कितनी पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, प्लस का क्या है, प्लस है, तो आपके दिमाग में कितनी पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, दो, दो पॉसिबिलिटी आएंगी, जीजा जी और साले जी, जीजा जी और साले जी, दो पॉसिबिलिटी आएंगी, जीजा जी और साले जी। ठीक है, आर क्या है, अकेला है, आर क्या है, अकेला है। जब आर अकेला है तो किसी का साला नहीं बन सकता, साला बनने के लिए बहन होनी चाहिए। जब कोई इकलौता है तो किसी का साला नहीं बन सकता। अगर कोई इकलौता लड़का है ना तो वो सिर्फ बनेगा तो सिर्फ जीजा जी, वो साले जी नहीं बन सकते। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, ये किसी का साला नहीं बनेगा, क्या बनेगा, जीजा जी बनेंगे। तो जीजा जी कैसे बनेंगे, इसकी जो बहन होगी उसे क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे, ऐसे आगे रिलेट कर लो। देखो ठीक है, जो दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, एक बेटा होगा और एक कौन है, बेटी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसने कहा के की शादी होगी टी के सन से, के की शादी करा दी हमने। ठीक है, डी डॉटर है के के भाई की, के का कोई भाई है, उसकी डॉटर कौन है, डी। ये इंफॉर्मेशन थी आपकी, बस जो बोला वो ये कंडीशन उसने दिया। यदि ए शादी करता है आर से, कंडीशनल क्वेश्चन है, यदि ए शादी करता है आर से तो ए क्या लगेगी, पी की, आंसर इज मदर। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन आपके इंडियन बैंक में आए थे अभी लास्ट ईयर, जो एग्जाम होता है 18 में। तो ऐसा नहीं प्री में आ गए थे, इंडियन बैंक में प्री में आए थे, तो आ जाते हैं, कभी भी आ सकता है। क्या कहता है, देखो आपका डॉलर का मतलब क्या है, फादर। आपके हैश का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब मदर है, इसका मतलब क्या है, फादर। ठीक है, आपके एट द रेट का मतलब क्या है, हस्बैंड। ठीक है, आपके परसेंटेज का मतलब क्या है, डॉटर। समझ में आ गई बात। अब कहता है पहला, पी एट द रेट क्यू डॉलर एम हैश टी। आपको बताना है कि पीटी का रिलेशन क्या होगा। देखो हैश का मतलब क्या है, फादर प्लस वन, डॉलर का मतलब क्या है, मदर प्लस वन, एट द रेट का मतलब क्या है, हस्बैंड जीरो, तो पापा। ठीक है, डॉलर का मतलब क्या है कि मदर, पापा की मदर दादी, और दादी के हस्बैंड दादा, तो पी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर इज सी, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है, अगला सवाल दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एफ एट द रेट डी परसेंटेज के हैश एच। पूछा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ का रिलेशन क्या है एच से। हैश का मतलब क्या है, फादर, परसेंटेज का मतलब क्या है, डॉटर, तो ये क्या हो गए, सेम जनरेशन हो गए। देखो प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, तो डी और एच सेम जनरेशन आया। एट द रेट का मतलब क्या, हस्बैंड, तो डी क्या है, माइनस, डॉटर है, डी डॉट, डी क्या है, सिस्टर है एच की, डी सिस्टर है, सिस्टर का जो हस्बैंड है वो क्या हो जाएगा, जीजाजी मींस ब्रदर इन लॉ, तो एफ क्या लगे एच के, ब्रदर इन लॉ। एफ क्या है, ब्रदर इन लॉ, एच के जेंडर की जरूरत नहीं है, एच के जेंडर की जरूरत नहीं है, एफ क्या है, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कहता है एच का रिलेशन क्या है एन से। तो पहले वाले में अगर मैं देखूं
देखो पहले वाला देखो, एच इज द ब्रदर ऑफ एन, तो कैसे होगा? डॉलर डॉलर का मतलब क्या है? मदर, 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 फादर, जो जनरेशन गैप होगी ज्यादा, कैंसिल हो गया। दूसरा वाला देखो, हैज का मतलब क्या है? फादर, डॉलर का मतलब क्या है? मदर। अच्छा ये तो छोड़ो, एस से एन चलना है ना, ये मदर हो गई। एट द रेट का मतलब क्या है? हस्बैंड, सेम जनरेशन। इसका मतलब क्या है? -1। तो प्लस माइनस एन और एच में क्या हो गया? एच क्या है? प्लस है। एच क्या है? प्लस है। एच ब्रदर आना चाहिए था एन का, तो एच क्या आ जाएगा? ब्रदर। तो आंसर क्या हो गया? बी। आंसर क्या हो गया? बी। जनरेशन क्या पैसे प्लस माइनस करें अजय, जैसे क्या होता है? फादर होता है तो +1 हो गया, मदर है तो +1 हो गया, सन है तो -1 हो गया, डॉटर है तो -1 हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ऐसे करना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।